नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम देखेंगे गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ ठाकुर की जीवन गाथा का दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन संसार और गीतांजलि पर मिला नोबेल पुरस्कार। आज देखिए गुरुदेव की रचना धर्मिता के कुछ अन्य रूप। वो केवल लेखक, कवि या उपन्यासकार नहीं थे। दुनिया भर में उन्हें लोग एक चित्रकार, रविंद्र संगीत के चितेरे और शांति निकेतन के प्रणेता के तौर पर जानते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका निराली थी। आज हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बच्चा बच्चा उनके रचे राष्ट्रगीतों को सुनकर श्रद्धा से सर झुकाता है। देखिए गुरुदेव के अलग अलग रूप। हम आपको बता चुके हैं कि बचपन में रविंद्रनाथ पिता के साथ हिमालय की सैर पर गए थे। यात्रा के दौरान पहला पड़ाव शांति निकेतन था। वहां का पर्यावरण पिताजी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 7 एकड़ जमीन खरीद ली और वहां कुछ करने का फैसला किया। जाहिर है रविंद्रनाथ के बाल मन पर शांति निकेतन की स्मृतियां कुछ अलग तरह से दर्ज हो गईं। वैसे उनका अपना बचपन पढ़ाई के नजरिए से बड़ा बिखरा हुआ था। स्कूल की कोई अच्छी छवि रविंद्रनाथ के मन पर अंकित नहीं थी। वो अपने ही अंदाज में शिक्षण शैली विकसित करना चाहते थे। इसीलिए 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने नई शताब्दी का स्वागत करते हुए शांति निकेतन में आश्रम शुरू कर दिया। नाम रखा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। 5 छात्र और इतने ही शिक्षकों के साथ शुरू हुए आश्रम में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना गया था। इस कारण पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती थीं। 5 में से 1 अंग्रेज और 3 ईसाई शिक्षक थे। चारों ही भारतीय संस्कृति के जबरदस्त जानकार और पैरोकार थे। शांति निकेतन में इन दिनों श्रीमती उमा रहती हैं। संभवतः देश में वो अकेली हैं जिन्होंने गुरुदेव की गोद में खेला। उनकी मां शांति निकेतन के पहले 5 छात्रों में से एक थी। करीब 102 साल की उमा ने हमारे साथ रविंद्रनाथ से जुड़ी यादों को बांटा। गुरुदेव যখন এখানে শান্তি নিকেতনে ইয়ে করলেন তখন বললেন মেয়েদের আমার করবার ইচ্ছে। তখন মেসমশাই তার বন্ধু দুই মেয়ে হিরণদিয়ার, মা বলতেন হিরণদিয়ার, তাদের সঙ্গে আমার মা, এই হলো 3 জন। আর গুরুদেবের মেয়েরা খুব সহজভাবে যেতাম তখন। गुरुदेव शांति निकेतन की छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते थे। उन्होंने छात्रों के लिए प्रार्थना लिखी थी। भाव कुछ इस प्रकार था: मेरे हाथ से कभी कुछ गलत ना हो, मैं किसी का शोक ना मनाऊं, मुझे किसी का भय ना हो, मंगल काज के लिए सब कुछ दान दे दूं, मृत्यु से डरूं नहीं, आनंद में मेरा विसर्जन हो और सत्य की हमेशा जय हो। प्रार्थना के बाद गुरुदेव खुद गायत्री मंत्र का पाठ करते थे और बच्चों को अर्थ समझाते थे। वो अध्यापकों से कहते थे, अध्यापक दीपक की तरह होता है, उसके ज्ञान के प्रकाश में बच्चे सीखते हैं। आप बच्चों से कुछ पाने की उम्मीद मत रखिए। स्वतंत्रता और साथ में एक तरह का गाइडेंस। तो वहाँ बेस्ट टीचर वो उन्होंने इकट्ठे किए, दुनिया भर से किए। चाइना से लोग आके वहाँ बस गए और पढ़ाने लगे, जापान से लोग आए बस गए, और आर्टिस्ट्स और स्कल्प्टर्स और पूछे नहीं। शांति निकेतन में छात्रों के लिए उन्होंने आदि कुटीर छात्रावास बनवाया। इसके लिए उन्हें उड़ीसा में स्थित अपना जगन्नाथपुरी बंगला बेचना पड़ा। छात्रों के लिए दूर दूर से किताबें मंगवाईं। आश्रम का खर्च चलाने के लिए
उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। पिताजी से उन्हें हर महीने 200 रुपए मिलते थे, मगर इसका बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में निकल जाता था। खर्च ज्यादा था और पैसे का कोई नियमित इंतजाम नहीं था। उधर छात्रों की संख्या भी हर साल बढ़ रही थी। नौबत यहां तक आई कि पत्नी मृणालिनी ने शादी के जेवर, सोने की घड़ी और अपने लिए बनवाया घर भी बेच दिया। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो हर छात्र से 13 रुपए महीने की फीस तय की गई। सारे छात्र सुबह 4 बजे उठा करते थे, नहा धोकर राग भूपाली गाते और प्रभात फेरी निकालते। 7 बजे से कसरत और योग के बाद कक्षाएं शुरू हो जाती। 10 बजे भोजन और आराम, दोपहर बाद फिर कक्षाएं, शाम को खेल और बागवानी। इसके अलावा बंगाली, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, संस्कृत, भूगोल, विज्ञान, चित्रकला और संगीत सबके लिए जरूरी थे। शांति निकेतन की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। वो जवान हो रहा था। गुरुदेव पर देश भर के छात्रों के लिए शांति निकेतन में प्रवेश खोलने का दबाव आने लगा और आर्थिक तंगी के चलते रविंद्रनाथ संकोच कर रहे थे। इसी बीच 1918 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां गुजरात के प्रतिनिधियों से गुरुदेव की मुलाकात हुई। सारे गुजराती शांति निकेतन जा पहुंचे। उन्हें इतना अच्छा लगा कि आर्थिक सहयोग का वादा गुरुदेव को मिल गया और इस तरह शांति निकेतन के द्वार सबसे पहले गुजराती छात्रों के लिए खुले। यह प्रयोग इतना कामयाब हुआ कि 1921 आते आते शांति निकेतन विद्यालय का नाम विश्व भारती हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय। इस काम में पत्नी और बेटे रथींद्रनाथ के अलावा गुरुदेव की मदद कर रहे थे दीनबंधु एंड्रूज। 22 दिसंबर को विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर गुरुदेव ने कहा, आज से यह संस्था किसी व्यक्ति की नहीं रही, ये अब समूचे संसार की है। विश्व भारती के द्वार अब सारे संसार के लिए खुल गए हैं। एशिया के सारे देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, खासतौर पर उन देशों ने जहां बौद्ध धर्म लोकप्रिय था या है। Tagore didn't want to call it Vishwabharati University or Vishwabharati Vishwavidyalaya because Vishwa is universe, and so universe connotes to university. And Bharati has multiple meanings. Bharati can be thought of the name of goddess Saraswati, which is our goddess of learning and wisdom. And Bharati also connects to Bharat, India. So Vishwabharati is a world university, though located in Shantiniketan, but is a place where East meets the West. That is what he felt. He in fact said, this is said in Sanskrit, but translated into English it means that this is a place where the world makes home in a single nest. इसके बाद विश्वविद्यालय में चीन भवन शुरू हो गया। चीन से बड़ी तादाद में छात्र आए, उनका बाकायदा एडमिशन हुआ। 1922 में पुणे के किर्लोस्कर नाट्यगृह में गुरुदेव ने अपने भाषण में कहा, स्वदेशी और विदेशी छात्र जहां बिना किसी पूर्वाग्रह के भारतीय मन का सत्य समझ सकें, ऐसा एक भी विद्या केंद्र हमारे देश में नहीं है। विश्व भारती के रूप में मैं उसका निर्माण कर रहा हूं। इसके बाद गुरुदेव ने अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड और जर्मनी समेत अनेक देशों की यात्रा की। वहां विश्व भारती के प्रयोग को बेहद सराहना मिली और उन देशों से भी छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुदेव पर शांति निकेतन के खर्च का दबाव बढ़ रहा था।
वो 75 साल के हो चुके थे और शांति निकेतन का खर्च चलाने के लिए नाटकों का मंचन शहर दर शहर घूम घूम कर करते थे। इसी कड़ी में वो चित्रांगदा नाटक लेकर दिल्ली आए। गांधी जी दिल्ली में थे। उनकी आत्मा रो पड़ी जब पता चला कि बुढ़ापे का जर्जर शरीर लिए गुरुदेव शांति निकेतन के लिए पैसा जुटा रहे हैं। बापू रात भर सो न पाए। अगले दिन उनके निर्देश पर किसी ने 60,000 रुपए का चेक गुरुदेव को दिया और गांधी जी की तरफ से प्रार्थना की, गुरुदेव अब आप आराम करें, पूरा देश आपकी तबीयत की फिक्र कर रहा है। गुरुदेव महात्मा की मदद देखकर भाव विभल हो गए। देर तक आंसू बहाते रहे। वापस लौटते हैं गुरुदेव गाथा पर। 1911 में गुरुदेव ने उस गीत की रचना की थी जिसे गाते हुए हिंदुस्तान का हर बच्चा बड़ा होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जन गण मन की। 30 दिसंबर को कलकत्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार उन्होंने खुद इस गीत को गाया था। आजादी के बाद ये राष्ट्रगीत के रूप में हमारे सामने है। अपने भाषण में देशबंधु चित्तरंजन दास ने जन गण मन को देश के वैभव और विजय का गान बताया था। वैसे हम आपको याद दिला दें कि आज बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो भी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है। जन गण मन को लेकर समाज के कुछ वर्गों में भ्रामक प्रचार किया गया था कि इसे गोरी हुकूमत की तारीफ में लिखा गया है। गुरुदेव इससे बेहद आहत थे। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को 19 मार्च 1939 को एक चिट्ठी लिखी। I should only insult myself if I care to answer to those who consider me capable of such unbound stupidity as to sing in praise of George V as the eternal charioteer leading the pilgrims on their journey through countless ages of timeless history of mankind. मैं अपना ही अपमान करूंगा यदि मैं ऐसे लोगों का जवाब देने की कोशिश करूं जो मुझे इतनी बड़ी मूर्खता के काबिल समझते हैं कि मैं अनंतकालीन मानव इतिहास के असंख्य युगों तक मुसाफिरों के चिरकालिक नेतृत्वकर्ता के रूप में जॉर्ज पंचम का स्तुति गान करूं। उन्नीस अमृतसर में जलियांवाला बाग के बर्बर हत्याकांड से सारा हिंदुस्तान उबल रहा था। सेंसरशिप के कारण कई दिनों बाद यह खबर बंगाल पहुंची। गुरुदेव गुस्से से भर गए। उन्होंने शांति निकेतन का जलसा रद्द कर दिया। 29 मई की रात उन्होंने वॉइसराय को चिट्ठी लिखी और नाइटहुड उपाधि लौटा दी। उन्होंने लिखा, मैं अपने उन लाखों करोड़ों देशवासियों के साथ खड़ा हूं जो इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें इंसान समझा जाए। जलियांवाला बाग नरसंहार पर ब्रिटेन की संसद में भी लंबी बहस हुई और बहस के बाद इस कांड के जल्लाद जनरल डायर को माफी दे दी गई। गुरुदेव को पहली बार शांति निकेतन के लोगों ने गुस्से से उबलता देखा। उन्होंने लिखा, जनरल डायर को गोरे सांसदों ने माफ कर दिया है। ये बेहद घिनौना और बेहुदा है। तो उसके बाद जो है उससे अफेक्ट होके इन्होंने अपना वो ऑनर जो था कैसरे हिंद का नाइटहुड वो उन्होंने सरेंडर किया, ये कहते हुए कि इस शर्मनाक घटना के बाद मैं जो है ये ऑनर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बहुत ही एक उसका इम्पैक्ट हुआ
लोगों के ऊपर, क्योंकि ये नोबेल लॉरिएट थे, आई मीन माना हुआ था, उनका नाम हर लोग जानते थे, तो उन्होंने जब ये किया तो इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ लोगों के सेंसिबिलिटी पे। उम्र के तीसरे पड़ाव पर भी पैरों की चक्री तेजी से घूम रही थी। वो चीन और जापान में थे। वहां गुरुदेव के व्याख्यान सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। इसके बाद इटली से मुसोलिनी ने न्योता भेजा। वहां सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। रोम के गवर्नर ने सम्मान में शानदार जलसा किया। इटली के राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय ने अनेक सम्मान समारोह किए। गुरुदेव जहां भी जाते हजारों लोग स्वागत में पलकें बिछा देते। इन कार्यक्रमों में उनके नाटकों के अनुवाद मंच पर खेले जाते। ग्रीक सरकार के बुलावे पर गुरुदेव पहुंचे तो एथेंस में उन्हें सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिडीमर दिया गया। जब गुरुदेव पहुंचे तो राजा ने उनके सम्मान में संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी और संसद ने गुरुदेव का अभिनंदन किया। हजारों नौजवान उनके दीवाने हो गए। विश्व भारती का प्रयोग उनके लिए अजूबे की तरह था। हम आपको बता दें कि 69 साल की उम्र में गुरुदेव को चित्रकारी की सूझी और उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अगले 13 साल में 3000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई। हमारी टीम ने शांति निकेतन में उनकी हैंडराइटिंग और पेंटिंग्स के अद्भुत नमूने देखे। क्या आपको एक भी उदाहरण याद है जब किसी ने इस आयु में इस तरह रेखा संसार रचा हो? 1929 कनाडा और जापान में व्याख्यान। अगले ही साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभिनंदन और लेक्चर। पेरिस में पेंटिंग्स की नुमाइश। जर्मनी और सोवियत संघ में नागरिक अभिनंदन। India's grand achievement, which is still stored deep within her heart, is waiting to unite within itself Hindu, Muslim, Buddhist and Christian, not by force, not by the apathy of resignation, but in the harmony of active cooperation. Ananda Devaka. 2 साल ही बीते। 1932 में ईरान के राजा शाह पहलवी का न्योता मिला। तेहरान में सर्वोच्च शाही सम्मान मिला। इसके फौरन बाद गुरुदेव इराक के बादशाह फैजल के आमंत्रण पर बगदाद जा पहुंचे। इराक में शानदार सम्मान। इससे पता चलता है कि गुलाम हिंदुस्तान के एक गैर राजनीतिक सितारे की दुनिया भर में कितनी इज्जत थी। और अब लौटते हैं शांति निकेतन। गुरुदेव के सपनों का शांति निकेतन, खून पसीने से सींचा गया शांति निकेतन। 100 साल पुराना यह संस्थान आज दुनिया भर में अनूठी शिक्षण शैली के लिए मशहूर है। चीन, जापान, रूस, कोरिया और एशिया के अनेक देशों के अलावा यूरोप के छात्र आज भी यहाँ पढ़ते हुए गर्व महसूस करते हैं। お恥ずかしながらそんなに知らないんですけども、詩人であるっていうことですね。あとここに来てから知るようになったんですが、多分私の世代ではあんまりタゴールは知られてなくて、最近私より上の世代の方がここにいらっしゃったんですが、その時にどうしてここにいらっしゃったんですかと聞いたら、彼はタゴールの詩が日本の教科書に載ってて、それに感銘を受けたからここに来たと言っていたので、私より前の世代の方が知名度高いと思うんですが、残念ながら私の世代はあんまり知名度がないっていうのが正直なところです。私は、このビシャバラティ大学に、
日本語を教えるために来ました。このビシャバラティ大学は、大詩人であるタゴールが作った大学です。ですからそのタゴールの大学で教えることは非常にありがたいことだと思っています。आज भी शांति निकेतन में पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती हैं। दिन की शुरुआत प्रार्थना के प्राचीन अंदाज में होती है। शांति निकेतन में रोजगार दिलाने वाले पाठ्यक्रम चल रहे हैं। ये जगह पर जो प्लस पॉइंट है, बहुत टाइम दे सकते हैं हम। अगर रात को भी काम करें, क्लास अदर जगह पर जो होता है क्लास बंद हो जाता है, लॉक करके चला जाता है, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ चॉइस किया। बच्चों की सेहत से लेकर खुराक तक की चिंता की जाती है। संगीत सभी छात्रों के लिए जरूरी है। छात्र रविंद्र संगीत में डूबकर गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। रविंद्रनाथ का जो म्यूज़िक है वो ओनली म्यूज़िक नहीं है, उसमें जो साहित्य है उसका बहुत देन है। उनका जो साहित्य है उसमें एक फिलॉसफिकल आउटलुक आप पा सकते हैं। ये भी बड़ा काम है उनका। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसार को लेकर गुरुदेव के प्रयास अद्भुत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 20 साल तक यहाँ हिंदी के विभाग आचार्य रहे। तमाम देशों से आज भी विद्यार्थी यहाँ हिंदी सीखने आते हैं। मैं यहाँ हिंदी सीखने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे भारत को बहुत पसंद है। पहले मैं बहुत ज़्यादा जगह में घूमती थी और भारत और चीन के भविष्य में शायद उसके दोनों संबंधों अच्छे से अच्छे हो जाएगा। शांति निकेतन से सटा हुआ है श्री निकेतन। दरअसल श्री निकेतन शांति निकेतन का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ अलग तरह के कोर्स चलाए जाते हैं। शिल्पकारी सिखाई जाती है, खेती से लेकर खादी तक और लोहे से लेकर लकड़ी तक सारे हुनर आप यहाँ देख सकते हैं। गुरुदेव ने अपने पुत्र रथींद्रनाथ को इसकी कमान सौंपी थी। रथींद्र बाकायदा इसकी ट्रेनिंग लेने अनेक देशों में गए थे। रविंद्रनाथ का पुत्र रथींद्रनाथ इसके लिए मेंटर थे, इसीलिए वो चाहता था कि वो जो विलेज क्राफ्ट्समैन है उसको लिए ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी दे के, कोई नया डिज़ाइन दे के अच्छे प्रोडक्ट बनाने का। एंड आफ्टर दैट एक्सटेंशन प्रोग्राम उसको इनकम बढ़ाने के लिए उसको जो प्रोडक्शन, ये दोनों काम होते थे। शांति निकेतन आज समूचे संसार की शिक्षा संस्थाओं का सिरमौर है और हर हिंदुस्तानी को गर्व करने का अवसर देता है। बड़ा मुश्किल है गुरुदेव को किसी एक विधा से जोड़ पाना। जितने अच्छे लेखक, उससे अच्छे कवि और उससे भी अच्छे उपन्यासकार और कथाकार, बेजोड़ चित्रकार, महान देशभक्त, दुनिया भर को कदमों से नाप लेने वाले एक नायाब सैलानी, अद्भुत शिक्षा शास्त्री, शानदार अभिनेता और संगीत की एक नई शैली के जनक। हम बात कर रहे हैं रविंद्र संगीत की। गुरुदेव ने जिस स्वर लहरी को अपने अंदर महसूस किया वो क्या थी? जीवन दर्शन, कुदरत का एक नया रूप, आध्यात्मिक शक्ति, घनघोर उदासी से उबरने का जरिया, या समूचे संसार की देह में आत्मा की तरह दाखिल एक भाव। देखते हैं रविंद्र संगीत सरिता।
वो ऐसी ही एक सर्द सुबह थी। हिमालय की वादियों में कुदरत सुरों का झरना बहा रही थी। पिता के साथ सैर पर गए रविंद्र हिमालय संगीत से आंखें लड़ा बैठे और फिर तो सारी उम्र ये सुरगंगा अलग अलग रूपों में रविंद्र की देह के भीतर बहती रही। कभी जोरासांकों के बड़े आंगन में ये परिवार संगीत बन गया, तो कभी उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की लोक धुनों से निकली मिठास, कभी शांति निकेतन में सुबह की उम्मीद भरी धुन, तो कभी एक के बाद एक अपनों की विदाई से उपजा संध्या संगीत, तो कभी पश्चिम और यूरोप की परदेसी सरगम। जब इसने गुरुदेव के दिल और दिमाग को झंझनाया, तो फूटी संगीत की अलौकिक धारा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। হরির নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাए, वेरी ओल्ड फोक नंबर। उससे इंस्पायर्ड होके যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। रविंद्र संगीत की जानी मानी शख्सियत प्रोमिता मलिक ने अपनी कला यात्रा गुरुदेव को समर्पित कर दी है। देश विदेश में उन्होंने रविंद्र संगीत की गंगा बहाई है। गुरुदेव का संगीत ही उनके लिए सब कुछ है। लिरिक हमको बहुत अच्छा लगता है। वो लिरिक एक बार आप ग्रास्प कर लिया, उसका बाद जो भी आप लिरिक को देखेंगे पढ़ेंगे सब थोड़ा सा शैलो लगता है, डीप नहीं लगता है ये। और उनका बहुत अच्छा मिक्स बहुत अच्छा है, माने लिरिक और सुर दोनों इतना सुंदर। अब कभी कभी आपको ऐसा आप सोचेगा कि ये लिरिक और इम्पोर्टेंट है, किधर आप सोचेगा कि नहीं इधर सुर और अच्छा है। दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस है। आप सोचिएगा अब घर में अकेला है, बहुत क्लाउडी स्काई, आपको थोड़ा सा उदास ऐसे लग रहा है, तो हमको तब मेघेर परे मेघ জমেছে आधार कोरे आशे, ये सॉन्ग हमको बहुत अच्छा लगता है। तब कभी बहुत खुशी का टाइम में दूसरा गाना है, ओरे 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 আমার মন মেতেছে তারে আজ থামাই কে রে, সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে তারে আজ নামায় কে রে, ओरे 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 আমার মন মেতেছে। दूसरा टाइप का सॉन्ग काजरी चैती जैसे कोई एक ठो सीजन को लेके होता है, तो इधर रविंद्रनाथ का भी सब सीजनल सॉन्ग्स है। पागला हवार बादल दिने पागल আমার মন জেগে ওঠে, পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে। रविंद्रनाथ जब बिल्कुल टीनेजर जब थे तब वो वैष्णव पदावली उनको बहुत अच्छा माने बहुत पसंद का था, तो उसमें भी वो ट्राई किया। वो थोड़ा ब्रजबुली भाषा में, लाइक थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर बंसी बाजे, बिसरी त्रास लोक लाजे सजनी आवो आवलो, गहन कुसुम कुंज माझे। ये तो सब कोई समझेगा। दरअसल जोरासांको के घर में संगीत की महफिलें आए दिन सजा करती थी। पांचों बड़े भाई संगीत के शौकीन थे।
ज्योतिन्द्रनाथ वायलिन पर प्रयोग करते थे, द्विजेंद्रनाथ बांसुरी और माउथ ऑर्गन बजाते थे, हेमेंद्रनाथ तानपुरे पर गीतों को सुरीला बनाते, तो सत्येंद्रनाथ ने हिंदी गीतों को संगीत देने की जिम्मेदारी संभाली थी। पिता महर्षि देवेंद्रनाथ को गायन वादन नहीं आता था, लेकिन वो एक अच्छे श्रोता थे। तो कह सकते हैं कि बालक रविंद्रनाथ को संगीत विरासत में मिला था। रविंद्र संगीत के जानकार गुरुदेव की संगीत यात्रा को 3 हिस्सों में बांटते हैं। बचपन की नींव के बाद 1880 से 20 बरस, इसमें कुदरती हुस्न और सूफियाना संगीत भरपूर है। इसके बाद 1900 से आगे के 20 साल, इस दौर में पूरब और पश्चिमी सुरों के साथ जाती जिंदगी में दुख भरे अनुभवों से निकला अवसादी संगीत नजर आया। आखिर के 20 साल में लोक संगीत और उसमें राग रागिनियों के अनूठे प्रयोग। खुद गुरुदेव ने अपने संगीत प्रेम को अनेक अवसरों पर दिलचस्प अंदाज में व्यक्त किया। उन्होंने कहा, बाथरूम में गीत संगीत के लिए अनेक सुविधाएं होती हैं, खास बात है वहां का एकांत। सामने कोई नहीं होता और आप हर तरह से गाने के लिए आजाद होते हैं। वहां एक अजीब सा पागलपन होता है। हिंदुस्तानी संगीत के बारे में वो अपनी मौलिक व्याख्या भी करते थे। उनका मानना था, हमारे रागों में करुण भाव है, लेकिन उसमें रोजमर्रा की जिंदगी में डूबे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। वास्तव में शब्द का सही अर्थ बेहतरीन ढंग से प्रकट करना ही गायन का अंतिम उद्देश्य है। आप कह सकते हैं कि गुरुदेव का संगीत किसी खास भद्रलोक के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी और लोक भावना के लिए है। एक नमूना। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরিতায় সকলখানে। প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরিতায় সকলখানে। और एकदम बाउल सुर से भी लिया। एक गान है ऐसे, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর পেলেম না। দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। এসে লেখা, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। शांति निकेतन में गुरुदेव की तीसरी पीढ़ी के सुप्रिय टैगोर और उनकी पत्नी शुभ्रा जब रविंद्र संगीत में गोते लगाते हैं तो लगता है गुरुदेव उनके गले में उतर आए हैं। তুমি আমাদের পিতা, তোমার পিতা বলে জানো জানি, তোমায় নত হয়ে জানো মানি। তুমি করোনা করোনা রোষ, সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে। আয় সেই চোখে দেখা প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়। Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and the days of old lang syne? कमोवेश ऐसा ही हाल शांति निकेतन की स्वर लहरी से निकले शांतनु का है। उन पर गुरुदेव के संगीत का रंग ऐसा चढ़ा कि वो मार्केटिंग का पेशा छोड़कर रविंद्र संगीत में डूब गए।
একা দিন যে আমার কাটে না রে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাबी के আমারে। रविंद्र संगीत दरअसल क्या है? जैसे हम लोग बांग्ला में जो बोलते हैं বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, सारे चीज़ों को एक साथ में सिमट के लाके एक जगह पे लेके पकड़ लेना, ऐसे ही एक संगीत है। उससे बड़ी चीज़ है कि इसमें एक जितने तरह के जितने भी देश में हो विदेश में हो जितने तरह के संगीत है जो धुन है सभी को एक जगह पे लाके एक जगह पे एक ही संगीत में सिमट के रख दे, मतलब एक ही जगह पे लाए हैं। ये है रविंद्र संगीत। এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেনু মেখে পিয়ালো ফুলের রেণু এসো হে এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো আজ দক্ষিণ দুয়ার খোলা আজ দক্ষিণ দুয়ার। ध्रुपद के अलावा अपनी संगीत शैली में गुरुदेव ने भजन, ठुमरी जैसी उपशास्त्रीय विधाओं से गहरा रिश्ता बनाया। उन्होंने करीब 20 नई रागिनियां तैयार की और 2000 से ज्यादा ऐसे गीत लिखे जिनकी धुनें खुद उन्होंने ही बनाई थी। इनमें से तो 850 गीतों का संगीत गुरुदेव ने 70 साल की उम्र पार करने के बाद रचा। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता। हिंदी फिल्मों में तो रविंद्र संगीत ने ऐसी मिठास घोली है कि उसका कोई जोड़ नहीं। जरा देखिए कुछ गीतों को, आप हैरान रह जाएंगे। মনে রবে কি না রবে আমারে সে আমার মনে নাই মনে নাই মনে রবে কি না রবে আমারে बचपन के दिन भुला न देना आज हंसे कल रुला न देना याद हमारी मिटा न देना आज हंसे कल रुला न देना हो बचपन के दिन भुला न देना राही मतवारे छेड़ एक बार मन का सितार जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर छे मन का सितार राही मतवाले तारे नाई चिने घोष की तेरे मेरे मिलन की ये रहना हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना नन्हा सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा नन्हा सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा उड़ना जो चाहा भी कहाँ तुझे उड़ने दिया छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा
दस्तक है या क्या है, कोई जैसे मेरे दिल का दर खटकाए। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ। रविंद्र संगीत के बगैर बांग्ला संगीत की तो खैर आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर एक दौर ऐसा भी रहा है जब हिंदी फिल्मों के महानायक गुरुदेव की सरगम पर्दे पर गुनगुनाया करते थे। जरा एक नमूना देखिए। तुमी रबे नीरबे हृदये मम, तुमी रबे नीरबे। জীবন মরণ সুখ দুঃখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে, চরণ ধরিতে বিয়োগ আমারে নিও না, নিও না সরায়। আজ খেলা ভাঙার খেলা, আজ খেলা ভাঙার খেলা, খেলবি আয় 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 আয়, খেলা ভাঙার খেলা। আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর ধীরে, জানি নে জানি নে, কিছুতে কেন যে মন লাগে না ঝড় ঝড়। তোমায় আমায় নিলে এমনি বহে ধারা, তোমার হলো শুরু। सावन गगने घोर घन घटा, कुंज पथे सखी कैसे जावब, कुंज पथे सखी कैसे जावब, अबला कामिनी रे। गुरुदेव ने विदेशी संगीत भी अपनाया और उसके अनेक सुरों से नई स्वर लहरी तैयार की। देखिए कुछ नमूने। Where glory waits thee, but while fairy lays thee, you still remember me. आहा आज इस बसंत में कितने फूल हैं खिले, कैसी बंसी धुन ये। Tell me only read thine eyes, and I will pledge it mine. कितनी बार सोचा मैंने अपने को भुला के, चरणों में तुम्हारे दूं मैं हृदय अपना सौंप के। Rana to the braes and put the gowans fine, but we have पुराने उन दिनों की बातें कैसे भूलूं, हाय वो जो आंखों की देखी प्राणों की बातें, वो क्या भूली जाए। तो रविंद्रनाथ ने पहला काम वो किया, संगीत को रिवाइव किया। और इसमें पाश्चात्य संगीत, रविंद्रनाथ खुद तो पाश्चात्य संगीत के बहुत जानकार थे। पाश्चात्य संगीत, पौर्वात्य संगीत, लोक साहित्य, इस सबको इकट्ठा करके उन्होंने जो नया संगीत का जन्म दिया वो रविंद्र संगीत हो गया। और उसमें उनका खुद का दर्द
खुद की पीड़ा और शब्दों का आधिपत्य इसमें पुनर्स्थापित है। शांति निकेतन का संगीत कला विभाग आज भी गुरुदेव का संगीत नई नस्लों तक पहुंचा रहा है। रविंद्र संगीत बंगाल की ही नहीं दुनिया भर में भारत की पहचान बन गया है और इस पर हर हिंदुस्तानी को नाज है। हमने आपको अभी बताया था कि गुरुदेव शांति निकेतन की जर्जर आर्थिक हालत के कारण 72 साल की उम्र में शहर दर शहर चित्रांगदा नाटक लेकर भटक रहे थे। पैसा जुटाने की खातिर ये महानायक जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अभिनेता के रूप में मंच पर उतरने को मजबूर था। महात्मा गांधी इस खबर से विचलित हो गए। उन्होंने इस मौके पर शांति निकेतन का सारा कर्ज अपने सर ले लिया और गुरुदेव से वचन लिया कि अब वो आराम से शांति निकेतन में रहेंगे। दिल्ली से गुरुदेव लौटे तो एक नई बीमारी के साथ, न ढंग से सुन पाते और न किसी से बात कर पाते, यहां तक कि अपने ही संगीत की सरगम नहीं सुन पाते। इससे ज्यादा तकलीफदेह स्थिति और क्या हो सकती थी। उस दिन शाम को गुरुदेव शांति निकेतन में अध्यापकों से बात कर रहे थे। अचानक सर चकराया। कोई कुछ समझ पाता? गुरुदेव बेहोश होकर लुढ़क गए। कलकत्ता तार भेजा गया, लेकिन डॉक्टर घंटों बाद आए। उन्होंने कहा, हालत गंभीर है, 48 घंटे निकल जाएं तभी कुछ कह सकते हैं। 24 घंटे बीते थे कि गुरुदेव ने आंखें खोली। सारे लोगों ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया, लेकिन अब वो व्हीलचेयर इस्तेमाल करने लगे थे। कानों ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी विचारों की खिड़की खुली थी। इसी बीच कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि का न्योता दिया। परंपरा के मुताबिक मुख्य अतिथि अंग्रेजी में ही भाषण देते थे, लेकिन गुरुदेव ने शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं बांग्ला में ही बोलूंगा। उपकुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी परेशान। गुरुदेव को कौन मना सकता था? बांग्ला में ही भाषण दिया। उन्होंने कहा, भाषा के रूप में अंग्रेजी सुंदर और समृद्ध है, लेकिन उसे हम
मातृभाषा की कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। कलकत्ते से लौटे तो फिर बिस्तर पकड़ लिया। गुरुदेव की बीमारी की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन दिनों भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर मॉरिस को डॉक्टरेट की उपाधि के साथ शांति निकेतन भेजा। सादा समारोह हुआ और गुरुदेव ने संस्कृत में भाषण दिया। समारोह खत्म होते ही गुरुदेव की हालत फिर बिगड़ गई। थोड़ा ठीक हुए तो कहा, मैं कलिम्पोंग वाले घर जाऊंगा। वहां पुत्रवधू प्रतिमा रहती थी। प्रतिमा ने गुरुदेव की सेवा में कसर न छोड़ी। एक शाम फल लेकर पहुंची तो देखा गुरुदेव बेहोश पड़े हैं। कलिम्पोंग के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बोले, दार्जिलिंग से अंग्रेज सिविल सर्जन आए तो बात बन सकती है। एक हरकारा चिट्ठी लेकर भागा। सिविल सर्जन भी जिद्दी था। बोला, मरीज यहीं लेकर आओ। बहुत मिन्नतें की तो जाने को तैयार हुआ। जब तक कलिम्पोंग पहुंचा 12 घंटे बीत चुके थे। दवाओं ने असर किया और गुरुदेव ने आंखें खोली। सिविल सर्जन के कहने पर गुरुदेव कलकत्ता लाए गए। हालत बेहद गंभीर थी। ऑल इंडिया रेडियो के स्पेशल बुलेटिनों ने देश भर में यह खबर फैला दी। ये आकाशवाणी है। अभी अभी प्राप्त समाचारों से पता चला है, गुरुदेव उदास। जो भी आता ढेर सारी सलाहें भेंट कर जाता। ये मत करो, वो मत करो, फल खाओ, देर तक मत जागो, कम बोलो, वगैरह वगैरह। गुरुदेव खामोशी से उन्हें देखते रहते। उनका सूनापन कोई समझ नहीं रहा था और उधर किस्मत अभी परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन बड़े भाई सत्येंद्र नाथ के बेटे सुरेंद्र नाथ का अचानक देहांत हो गया। जब गुरुदेव लंदन में रहा करते थे तो सुरेंद्र को कंधों पर बिठाकर घंटों घुमाते थे। चाचा भतीजे में बेहद प्यार था। गुरुदेव दिन भर बिना खाए पिए मौन पड़े रहे। गहरा सदमा लगा था। पौत्री नंदिता को बुलाया और भावों को कुछ इस तरह शब्दों पर उतारा। लो, बहुत हुआ, हे प्रभु, अब समेट लो, ये सब समेट लो। प्रखर रौद्र, ताप सर्वत्र, दाह असहनीय है। जोरासांको में अब गुरुदेव को तकलीफ हो रही थी। इसी घर में उनका जन्म हुआ था। यादें बेचैन करती थी। उन्होंने हार कर शांति निकेतन जाने का फैसला कर लिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया। तर्कों की अंताक्षरी दिन भर चली और आखिरकार डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए। एक बार फिर शांति निकेतन। आराम कुर्सी पर निढाल पड़े रहते। अब तो गुरुदेव को भी आभास हो गया था कि बुलावा आ पहुंचा है। इस बार डॉक्टर जीते और फिर कलकत्ता जाने का फैसला हुआ। सुबह सुबह उत्तरायण के आंगन में शांति निकेतन का बच्चा बच्चा गुरुदेव को विदा करने आया। मन ही मन सभी ये जानते थे कि अब गुरुदेव नहीं लौटेंगे। जब शांति निकेतन से ऑपरेशन के लिए कलकत्ता लाए गए, उस वक्त जब स्ट्रेचर में लेके वो गाड़ी में सुलाते थे, उस वक्त उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर अपने हाथों से अपने पुत्र रथींद्र नाथ को दिया है। अच्छा। और उसमें साफ साफ लिखा है कि मेरा अंतिम संस्कार उत्तरायण बंगलो, जहाँ पर वे रहते थे शांति निकेतन में, उत्तरायण के सामने की फला फला जगह पर
वहाँ पे मेरा अंतिम संस्कार करना चाहिए। 30 जुलाई 1941 गुरुदेव का ऑपरेशन। इसके बाद 2 दिन नीम बेहोशी के, जोरासांको के द्वार हजारों लोगों का डेरा, 24 घंटे प्रार्थना, कोई किसी से कुछ ना बोलता, सन्नाटा पसरा रहता। डॉक्टर आते और निकल जाते। भर्राई आवाज और डबडबाई आंखें सब कुछ कह देती। 7 अगस्त 1941 दोपहर 12 बजे महाकाल से गुरुदेव का मिलन हो गया। नीमतोला घाट पर लाखों लोग उमड़ पड़े। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी अंतिम यात्रा किसी ने न देखी थी। गुरुदेव जिए और शान से जिए। हम एक जिंदगी में अपनी पसंद का काम करने के लिए हमेशा वक्त की तंगी का रोना रोते हैं। एक विराट व्यक्तित्व 80 साल के सफर में न जाने क्या क्या करके चला गया। हम लोगों को तो इसके लिए कई उम्रें चाहिए। 80 बरस का लेखा जोखा 2 घंटे की फिल्म में बांधना नामुमकिन। लेकिन हमारा प्रयास था कि हिंदुस्तान के इस महान सपूत के बारे में आपको विस्तार से बताएं। दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी जानते, बोलते या समझते हैं। विडंबना है कि इतने साल तक राष्ट्रभाषा में गुरुदेव पर इतना गहरा काम नहीं हुआ। अपनी नई नस्ल को क्यों हमें कोसना चाहिए, जबकि हमने अपने इन पूर्वजों को याद रखने की दिशा में ही कोई काम नहीं किया। एक कसक और अपने आप पर विनम्र लानत के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नमस्कार।